कौन दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर के एपिसोड नंबर 8 एंड 9 के बारे में। तो आज हम इन दोनों एपिसोड के एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए एपिसोड एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो गाइस, हम एपिसोड 8 के शुरू में हम दिखाया जाता है कि जो ड्रैकन एंड मिकी है वो दोनों लड़ रहे थे एंड इस लड़ाई के अंदर जो ड्रैकन एंड मिकी है वो दोनों मिलकर जो ताकेमिची का पुराने चीज़ें है वो तोड़ डाला। यानी कि ताकेमिची का जो पुराने चीज़ें थे यानी कि उसका फेवरेट मेमोरेबल जो चीज़ें थे उन सब को ड्रैकन एंड मिकी ने तोड़ डाला, जिसके कारण ताकेमिची बहुत ही गुस्सा हुआ एंड उन दोनों के ऊपर बहुत ही गुस्सा हुआ एंड उनको यानी कि मिकी को मारने गया। ये देखकर जो ताकेमिची का फ्रेंड्स थे उन लोगों को उनको दिखाया जाता है, जो लोग सैल्यूट कर रहे थे ताकेमिची को एंड कह रहे थे गुड बाय ताकेमिची, अब तो ताकेमिची गया। फिर मिकी के साथ जब ताकेमिची फाइट करने गया, ताकेमिची कुछ नहीं कर सका क्योंकि मिकी बहुत ही फिट एंड फाइन है एंड उसका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है एंड ताकेमिची कुछ नहीं कर पाया, उल्टा वो गार्बेज के ऊपर जाके गिरा। देन वो ड्रैकन के साथ फाइट करने गया। ड्रैकन उसे सॉरी भी कहता है इन सब चीज़ों के लिए, मगर ताकेमिची ये नहीं मानता। कहता है तुम लोगों की फाइट की मदद से कितना कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है मेरा, एंड सिर्फ मेरा ही नहीं तुम दोनों का फाइट के लिए बहुत सारी घटना घट रही है जो कि हमारे लिए बुरा है एंड पूरा तोमान के लिए बुरा है, यानी कि टोक्यो मांजी गैंग के लिए बहुत ही बुरा है। तुम दोनों के कारण अब टोक्यो मांजी गैंग नहीं रहा, दो भागों में विभाजित हो गया है, जो हमारे लिए बहुत ही बुरी एक खबर है एंड मैं ये नहीं देख सकता कि तुम लोग अलग हो जाओ एंड फाइट शुरू करो। मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक हो जाओ एंड आगे जैसे कूल थे ठीक ऐसा ही रहो। मैं चाहता हूँ तुम लोग फिर से पहले जैसा टोक्यो मांजी गैंग बनाओ एंड तुम्हारा सपना पूरा करो एंड सबके लिए ये अच्छा होगा, टोक्यो मांजी गैंग के लिए भी अच्छा होगा। तो ताकेमिची का इतना बड़ा भाषण सुन के मिकी जो है वो एक ही बात बताता है कि लिसन ताकेमिची, तुम जब तक ये बात कह रहे थे तब तक तुम्हारे हेड के ऊपर पूप पड़ा था। पूप मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि शीट, या शुद्ध भाषा में कहे तो टट्टी। ये बोलने के बाद मिकी जो है वो ड्रैकन को कहता है केंचिन चलो पूप आ रहा है, यानी कि वो ताकेमिची की बात कर रहा था। तो ड्रैकन एंड जो मिकी है वो दौड़ लगाता है एंड ताकेमिची से दूर भागता है एंड ये देखकर हमें ये समझ में आ गया था कि मिकी एंड ड्रैकन फिर से दोस्त बन चुके हैं। एंड देन ताकेमिची के हेड के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बैड स्मेल दिखाया गया है, यानी कि बैड स्मेल आ रहा है उससे एंड जिसके कारण उसके फ्रेंड्स भी उसको बाय कह के चले गए एंड ताकेमिची वही रह गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ताकेमिची के फ्रेंड्स फुटबॉल खेल रहे होते हैं एंड यहाँ पर केंचिन यानी कि ड्रैकन, मिकी एंड हमारा ताकेमिची बैठा हुआ है। यहाँ पर ताकेमिची जो है वो कहता है मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बैड स्मेल नहीं आएगा। फिर ताकेमिची पूछता है कि तुम लोगों के अंदर फाइट क्यों हुआ था, या तुम लोगों ने अपना फाइट क्यों शुरू किया था। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है जो पाचिन है, जो कि मीबोस गैंग के लीडर ओसानी को चाकू मारा था, जिसके कारण पाचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उस पाचिन को मिकी जो है पैसे देकर छुड़ाना चाहता था, मगर ड्रैकन जो है वो इसके खिलाफ था, जिसके कारण टोक्यो मांजी गैंग में ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। ड्रैकन का एक टीम एंड मिकी का दूसरा टीम। अब मिकी समझ चुका है कि ड्रैकन सही था, कि पाचिन ने अपना रास्ता खुद चुना है ओसानी को छुरा घुसा कर। तो ड्रैकन का बात सही है, हमें उसका डिसीजन पर ही रहना देना चाहिए। देन हमें दिखाया जाता है जो ड्रैकन है एंड मिकी है वो बहुत ही खुश है क्योंकि ताकेमिची ने उन दोनों को फिर से दोस्त बना दिया है एंड बहुत ही खुश है एंड एक तरफ से उन लोग थैंक यू भी कह रहे हैं ताकेमिची को। एंड देन ड्रैकन एंड मिकी खेलने जाता है ताकेमिची के दोस्तों के साथ फुटबॉल। एंड देन यहाँ पर हमारा ताकेमिची को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही रिलैक्स हो चुका है एंड बहुत ही खुश लग रहा है एंड वो सोचता है कि 3 अगस्त ड्रैकन मरने वाला था, मगर अब आज 3 अगस्त है मगर ड्रैकन अब बिल्कुल सही सलामत है एंड वो सोचता है कि मैं मेरा मिशन पूरा कर चुका हूँ, ड्रैकन अब नहीं मरा तो सब लोग बच जाएंगे। ये सोचते हुए वो बहुत ही रिलैक्स
होता है एंड नाओटो के बारे में सोचता है। देन वहाँ पर पीछे से हिनाटा, वहाँ पर एमा भी आ जाती है। तो हिनाटा कुछ कहने वाली होती है मगर वो कह नहीं पाती, तो इसके लिए एमा जो होती है वो कहती है कि वो आगे आने वाला जो फेस्टिवल है उसमें हिनाटा तुम्हारे साथ जाना चाहती है ताकीमीची। देन ताकीमीची हाँ कहता है कि मैं जाऊंगा हिनाटा के साथ। देन यहाँ पर जो एमा है वो ड्रैकेन को देखता है, ड्रैकेन भी एमा को देखता है। देन हमें रात में फेस्टिवल के वहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर ताकीमीची एंड ड्रैकेन अपने दोनों गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा होता है एंड वो लोग आ जाता है एंड सामने हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैकेन एंड एमा है वो आगे आगे चल रहे हैं एंड उन दोनों के अंदर बहुत ही हस्बैंड वाइफ वाला सीन दिखा रहा है, यानी कि GF जो भी हो, रोमांटिक। एंड पीछे हमारा ताकीमीची एंड हिनाटा होती है एंड देन हमें दिखाया जाता है कि हिनाटा एंड ताकीमीची और ड्रैकेन एंड एमा के बारे में बात कर रही होती है, उनके रिलेशनशिप के बारे में। तो हिनाटा एमा की बात करता है कि एमा के जो फीलिंग्स है वो मैं समझ चुका हूँ, मगर वो ताकीमीची को ये कहती है मैंने अब तक तुम्हें माफ़ नहीं किया, तुम्हारे साथ एमा का जो सीन हुआ था, यानी कि जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैंने अब तक तुम्हें माफ़ नहीं किया। तो यहाँ पर हिनाटा को बहुत ही डरावना दिखाया जाता है एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हिनाटा कहती है ताकीमीची को तुमने अगर इस गन शॉट में ग्रैंड प्राइज जीता तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। तो ताकीमीची इसके लिए वो गेम खेलता है मगर वो कुछ नहीं कर पाता। फनी सीन दिखाया जाता है वहाँ पर और कुछ नहीं। फिर वहाँ पर बारिश शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए ताकीमीची एंड जो हमारा हिनाटा है वो एक पेड़ के नीचे आ जाता है एंड वो लोग पूरी तरह से भीग चुके हैं एंड फिर हिनाटा के पैर में से बहुत सारा खून निकल रहा है क्योंकि हिनाटा का जो चप्पल होता है वो रॉन्ग साइज़ का होता है, जिसके कारण उसका पैर कट जाता है। दैन यहाँ पर बहुत सारे रोमांटिक सीन्स दिखाया जाता है ताकीमीची एंड हमारे हिनाटा के बीच में, जो दोनों बहुत ही पास में आ चुके हैं, एक दूसरे के करीब आ चुके हैं एंड उन दोनों के अंदर एक किस होने वाला था। उसी समय एक कॉल आ जाता है जो कि बहुत ही फनी सीन्स था। तो ताकीमीची के फ्रेंड ने उसे कॉल किया है जो कहता है कि मिकी के अभी भी कुछ लोग जो कि ड्रैकेन का बात अभी भी नहीं माने, वो लोग ड्रैकेन को अभी भी मारना चाहते हैं एंड आज उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो ड्रैकेन को मारेंगे। तो ये बात सुन के ताकीमीची बहुत ही हैरान हो जाता है एंड कहता है अभी भी 3 अगस्त ख़त्म नहीं हुआ, तो आज रात तक मुझे किसी भी तरह से ड्रैकेन को बचाना पड़ेगा, इसके बाद ही ये जो पास्ट है ये चेंज होगा। देन वो ड्रैकेन को ढूंढना शुरू कर देता है। तो ढूंढते ढूंढते वो कुछ लोगों को देखता है, वो पेड़ के पीछे से छुप के देख रहा होता है। कुछ टोक्यो मांजी गैंग के कुछ बंदे एंड जो मेबुआस गैंग है उसके कुछ बंदे एक साथ है यहाँ पर एंड वहाँ पर कियोमोसा भी है। कियोमोसा कौन है? आप लोगों ने अगर टोक्यो रिवेंजर के एपिसोड नंबर 2 या 3 देख चुके हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। एक बंदा था जो कि स्कूल के बच्चों को लड़ाता था एंड पैसे कमाता था अंडर वर्ल्ड के फाइट के नाम से। देन वहाँ से एक बंदा आ जाता है जो कि ताकीमीची को हेड को पकड़ते हुए उसे खींच कर सबके सामने लेके आता है एंड फिर ताकीमीची कहता है तुम लोग क्यों मारना चाहते हो ड्रैकेन को? तो कियोमोसा तो वही बात बताता है कि क्या ड्रैकेन के लिए ही अब कियोमोसा बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है ये सब लोग ड्रैकेन को मारना चाहता है। तो ताकीमीची पूरी तरह से रोना शुरू कर देता है कि मैं कुछ नहीं कर सका, मैं ड्रैकेन को नहीं बचा पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल वर्थलेस हूँ, मेरा कोई मूल्य नहीं है। तो फिर उसके बाद ये जो बंदे थे वो लोग सब ताकीमीची को मारना शुरू कर देता है एंड ताकीमीची को इतना मारता है मैं क्या बताऊँ। मारने के बाद उसे टेप से बांध दिया जाता है एंड ताकीमीची वहाँ पर पड़ा रहता है एंड वो लोग चले जाता है। फिर वहाँ पर हिनाटा आती है एंड ताकीमीची को ढूंढता है एंड ताकीमीची का जो टेप है उसके मुँह के ऊपर वो खोल देता है एंड ताकीमीची से बात करना शुरू कर देता है। फिर ताकीमीची रोता है एंड कहता है मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक यूजलेस चीज़ हूँ जो कुछ नहीं कर सकता। वो ताकीमीची खुद की बुराई करना शुरू कर देता है। तो हिनाटा फिर उससे एक किस करता है
एंड ताकेमिची को कहता है मैं ताकेमिची को पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ, तुम जैसे हो मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हो, मुझे तुम्हें कोई किसी फूल बंदी की तरह नहीं देखना है, मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। तो जो हिनाटा होती है वो बहुत ही मोटिवेशनल बात करता है, जो हमारा ताकेमिची है वो समझ जाता है इन सब बातों को सुनकर। देन हिनाटा लास्ट में कहता है कि तुम जो भी करोगे तुम सक्सेस होगे, तो तुम अब जा सकते हो। तो ताकेमिची ड्रैकेन को ढूंढने के लिए जा रहा था। देन वो तकाशी से मिला जो कि टोक्यो मांजी गैंग का एक इम्पॉर्टेंट बंदा था एंड एक स्क्वाड का लीडर भी था, यानी कि अभी भी है। देन उन लोगों में बात होती है ड्रैकेन को मारने वाला है, कुछ लोग ये बात एक दूसरे को बताते हैं। एंड देन तकाशी ताकेमिची को थैंक यू कहता है कि तुमने अगर इन दोनों को नहीं मिलाया होता तो इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा फाइट हो सकता था एंड टोक्यो मांजी गैंग हमेशा के लिए ख़त्म हो गया होता। तो इन दोनों के अंदर यही सब बातें होता है एंड लास्ट में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो एमा है एंड ड्रैकेन है वो लोग जा रहे होते हैं अपने घर में। उसी समय पीछे से एक पे नाम का बंदा जो कि पाचीन का दोस्त था, वो जोर से ड्रैकेन को पुकारता है एंड ड्रैकेन पीछे मुड़कर देखता है। एंड यहाँ पर जो पे नाम का बंदा जो कि पुकारता है ड्रैकेन को बहुत ही गुस्से में नज़र आ रहा था एंड ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस एपिसोड नंबर 9 के शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि तकाशी एंड हमारा ताकेमिची दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो जो हमारा तकाशी है वो कहता है कि पायान जो कि पाचिन का दोस्त है वो ये मानता है कि टोक्यो मांजी गैंग ने पाचिन को एबॉन्डेड कर दिया है एंड इसके कारण वो ड्रैकेन से बदला लेने के लिए मेबोस गैंग के साथ टीम अप कर लिया है एंड ड्रैकेन को मारने के लिए बहुत ज़्यादा रिवेंज के लिए ब्लाइंड हो गया है एंड वो ये कहता है कि वो ड्रैकेन को एक लेसन सिखाएगा। दैन यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो पेयन वो ड्रैकेन को मारने के लिए उसके सामने आ जाता है एंड हमारा जो ड्रैकेन है वो कहता है तुम यहाँ पर क्या तुम फाइट करना चाहते हो। तो ड्रैकेन अपना जो अम्ब्रेला है वो एमा को देकर कहता है कि एमा तुम पीछे खड़ी हो जाओ। देन ड्रैकेन पायान के सामने जाता है एंड कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, तो ब्रिंग इट ऑन, चलो करते हैं फाइट। मगर यहाँ पर एक गंदी चाल चली है। पायान ने उसने मेबोस के आर्मी को कहा था कि जो हमारा ड्रैकेन है उसको पीछे से वार करे हेड पर, जिसके कारण पूरी तरह से इस धोखा के कारण हमारा जो ड्रैकेन है उसके सिर पर वो बैट लग गया जोर से एंड हमारा ड्रैकेन को बहुत ज़्यादा डैमेज आई अपने सिर में एंड खून गिरने लगा। देन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो तकाशी है वो कहता है पायान का बाइक यहाँ पर है तो मुझे लगता है कि अभी तक फाइट शुरू हो चुका होगा। तो ताकेमिची नावाटे के बाद याद करता है वहाँ पर वो न्यूज़पेपर में देख रहा था कि पार्किंग लॉट पर ये फाइट हुआ था। तो ताकेमिची पूछता है तकाशी से यहाँ पर कोई पार्किंग लॉट है आसपास में, तो तकाशी बताता है हाँ है। तो ताकेमिची दौड़ लगाते हैं पार्किंग लॉट की तरफ, तो तकाशी भी उसके पीछे पीछे आता है एंड हिनाटा वहाँ पर खड़ी होती है एंड वो उन दोनों को देख रही होती है। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तकाशी एंड ताकेमिची यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर फाइट के वहाँ पर। मगर यहाँ पर मेबोस के जो आर्मी होते हैं वो हाफ गिरे हुए होते हैं, यानी कि ड्रैकेन ने अकेले ही इतने बुरी हालत में भी उसने आधे गैंग को पूरी तरह से ख़त्म कर डाला। मगर यहाँ पर दिखाया जाता है ड्रैकेन के साथ से बहुत सारा खून निकल रहा है एंड ड्रैकेन अब लड़ नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फाइट कर चुका है एंड अपने हेड में ये हेडेज के कारण वो अब फाइट नहीं कर सकता ज़्यादा देर तक। तो वो कहता है मैं अब फाइट करना नहीं चाहता, मैंने ज़्यादा ही लिमिट ले लिया है, मैंने अपना लिमिट पार कर लिया है, तो मैं अब फाइट नहीं कर सकता। तो वहाँ पर जो हमारा तकाशी है वो कहता है हाँ तुम रेस्ट करो, मैं अब से आगे से सब मैं संभालता हूँ। एंड यहाँ पर तकाशी को बहुत ही बैडेस नज़र आता है। मगर यहाँ पर बहुत सारे मेबोस के आदमी है तो अभी भी बहुत टेंशन है। मगर जब उन लोगों के आसपास एक आवाज़ आई बाइक का, जो आवाज़ सुन के ये लोग रिलैक्स हो गए क्योंकि उस बाइक में और कोई नहीं हमारा मिकी था जो कि टोक्यो मांजी गैंग का लीडर है। हमारा मिकी का एक बैडेस एंट्री होता है एंड वो यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर मिकी एक बात बताता है हाँ मुझे अब समझ में आया, तुम लोगों ने ये प्लान किया था मुझे दूसरी कोई जगह पर बुला के तुम लोग खुद यहाँ पर आ गए हो फाइट करने के लिए, तुमने असली में तोमान को हाथ में बांट दिया है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। तो यहाँ पर जो ताकेमिची है वो समझ जाता है कि पेयान भी किसी के कहने पर ये कर रहा है एंड क्यूमोसा भी किसी के कहने पर ये सब कर रहा है, वो लोग खुद से ये काम नहीं कर रहे। तो इन सब के पीछे कौन हो सकता है, इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा है इन सब कामों के लिए।
तो यहाँ पर और भी एक बंदा आ जाता है अपने गैंग के साथ एंड ये अपना परिचय देता है कि ओस आने के बाद मेबॉस गैंग का लीडर अब ओ है, यानी कि प्रेसिडेंट मेबॉस गैंग का अब ओ है। एंड ओ अपना नाम बताता है हानमा एंड ओ ही इन सबको ये करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर इस बंदे के अंदर कुछ तो है जिसके कारण इसने इतना बड़ा कंट्रोल किया है इन सबको। देन वो बताता है ओ टोक्यो मांजी गैंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता है किसी भी हालत में एंड वो अपने हाथों से ये काम करेगा। देन यहाँ पर मिकी बहुत ही बैड इस तरीके से उसे पंच करने के लिए जाता है, पंच नहीं सॉरी किक करने के लिए जाता है, मगर उसका किक फेल हो जाता है। उसने वो बहुत ही ईजी तरीके से रोक लिया, मगर ये देखकर हमारा मिकी बहुत पूरी तरह से शॉक हो गया एंड सब लोग शॉक हो गए एंड ये बंदा क्रेजी हो गया एंड पागल की तरह हरकत करना शुरू कर दिया, हानमा नाम का बंदा। देन यहाँ पर वो कहता है हमारे पास 100 आर्मी है मेबॉस के, तो अब आओ चलो शुरू करते हैं, तुम टोमान तो कुछ लोग ही हो। तो फाइट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ताकीमिची बहुत ही टेंशन में नज़र आता है। वो कहता है मैंने क्या हिस्ट्री चेंज कर दिया है, ये सब क्या मेरी गलती है, मैंने क्या हिस्ट्री चेंज कर दिया? मतलब यहाँ पर ये फाइट होने का कोई बात ही नहीं था, मगर ये फाइट हो रहा है, मतलब मेरे कारण ये हिस्ट्री चेंज हो गया। मगर मैंने तो एक फ़ाइट रोक डाला, मगर दूसरा एक फ़ाइट शुरू हो गया, अब मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर पीछे से टोक्यो मांजी गैंग का पूरा स्क्वाड आ जाता है, पूरा जितने भी स्क्वाड है टोक्यो मांजी गैंग का सब आ जाते हैं एंड ये देखकर सब लोग जोश में आ जाते हैं एंड हमारा ड्रकेन भी उठ खड़ा होता है। देन फाइट शुरू हो जाता है, टोक्यो मांजी गैंग वर्सेस मेबॉस गैंग। देन यहाँ पर फाइट तो हो रहा होता है एंड यहाँ पर फाइट मैं क्या एक्सप्लेन करूँ एंड फाइट में ये बात मैं कह देता हूँ, मेबॉस के आर्मी जितने भी सारे हो, स्ट्रॉन्ग नहीं जितने भी सारे हो, 100 हो या 1000, मगर हमारा टोक्यो मांजी गैंग का हर एक बंदे में एक स्पीड होता है, नहीं एक पावर होता है। एंड यहाँ पर हमारा जो ताकीमिची है वो फाइट नहीं कर रहा होता है, वो ढूंढ रहा होता है ड्रकेन को, क्योंकि अभी भी 3 अगस्त ख़त्म नहीं हुआ, उसे किसी भी तरह ड्रकेन को बचाना है एंड वो क्योमोसा को भी ढूंढ रहा है, क्योंकि क्योमोसा ड्रकेन को मारने वाला होता है एंड यहाँ पर क्योमोसा नहीं है, तो वो सोच रहा है क्योमोसा कभी भी आके ड्रकेन को मार सकते हैं, तो मुझे रोकना पड़ेगा उसे, मुझे क्योमोसा को दूर रखना पड़ेगा ड्रकेन से, जिससे कि वो ड्रकेन को ना मार पाए एंड ड्रकेन को भी मुझे ढूंढना पड़ेगा, उससे मुझे बचाना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ड्रकेन मर गया तो हिना भी मारा जाएगा एंड बहुत सारे लोग मारा जाएगा, आकुन भी मारा जाएगा, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, मुझे किसी भी तरह ड्रकेन को बचाना पड़ेगा क्योमोसा से। तो यहाँ पर हमारा जो मिकी है वो बैडेस्ट तरीके से सारे लोगों को लगभग मार डाला नहीं, यानी कि हरा दिया। एंड यहाँ पर जो पेयान है उसके सामने आया एंड कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। देन पेयान जो होता है वो मिकी को मारता है, मगर मिकी कुछ नहीं कहता। 4 बार मारता है हमारा पेयान मिकी को, मगर मिकी कुछ नहीं कहता। मिकी अपने सर से उसका सर लगाता है एंड कहता है तुम मुझे मेरी तरफ देखो। एंड वो कहता है कि ताकीमिची ने उन दोनों को कैसे मिलाया एंड कैसे बात किया एंड किसी तरह से उसने कहा कि टोक्यो मांजी गैंग हमारे लिए 2 भागों में विभाजित हो रहा था, मगर ताकीमिची ने इसे रोक डाला। एंड उससे बहुत सारे बातें करता है एंड पाचिन ये सुन के पूरी तरह से पिघल जाता है। फिर लास्ट में मिकी कहता है हाँ मैंने गलती किया, तुम जितना भी चाहो मुझे मार सकते हो, मगर यही सच है। दैन यहाँ पर दिखाया जाता है ताकीमिची बहुत ही रेज में है, वो किसी भी तरह ड्रकेन को बचाना चाहता है एंड उसे ढूंढना चाहता है, मगर उसी समय वो देखता है वहाँ पर क्योमोसा आ जाता है एंड क्योमोसा कह रहा था आई डिड इट, आई फाइनली डिड इट, मगर उसने क्या किया, किस लिए वो ये कह रहा है आई डिड इट। फिर अगले मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है उसके हाथों में एक नाइफ था एंड उस नाइफ में खून लगा हुआ था, बहुत सारे ब्लड लगा हुआ था। ये देख के मैं भी बहुत शॉक हो गया एंड ताकीमिची भी बहुत शॉक हो गया। एंड फिर देखता है दूर एक जगह पर ड्रकेन लेटा हुआ है एंड उसके चारों तरफ से खून निकल रहा है, उसके हेड पर भी खून है, उसके पेट के नीचे भी खून है। तो ये देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है एंड ड्रकेन कहकर चिल्लाता है एंड मैं भी पूरी तरह से शॉक हो गया। एंड यहीं पर ये एपिसोड नंबर 9 ख़त्म होता है। मुझे पता है आज के एपिसोड मैंने रिकॉर्ड करने में बहुत ही गलती की है, यानी कि वॉइस क्वालिटी में प्लीज़ गाइस एडजस्ट कर लो। इसके बाद से मैं कोशिश करूँगा वॉइस रिकॉर्डर अच्छा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा आज प्रॉब्लम हो गया था, इसके कारण वॉइस रिकॉर्डर बहुत ही बुरा हुआ है, मुझे माफ़ कर देना। जो भी हो प्लीज़ गाइस, आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो। नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए खुला है, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो बता देना, मुझे मेरा अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको बुरा लगा है तो भी कह सकते हो, इससे मोटिवेशन तो ज़रूर मिलेगा कुछ करने के लिए। तो भाई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आरा सही होना रहा।